morning to all of you. Today I am going to teach you about passive voice. बच्चों, the voice means passive voice को हमें सीखना है how to change active voice या how to convert active voice into passive voice. तो बच्चों, ये आपका जो चैप्टर है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, और अगर आप इसको अच्छे से सीख लोगे पैसिव वॉइस बनाना तो कभी भी आप गलती नहीं करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू कन्वर्ट ऑल द सेंटेंसेस ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपने देखा होगा। तो ये पॉइंट जो है शो करते हैं कि इतने सारी कंडीशन में पैसिव वॉइस नहीं बनती है। बच्चों, पैसिव वॉइस है क्या? इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स दैट टू चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। सेंटेंस के फॉर्म को चेंज करना लेकिन इसकी मीनिंग ना बदले और इसका टेंस ना बदले, तो यही तो पैसिव वॉइस है। तो पहला पॉइंट क्या है? ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। कौन कौन से होते हैं बच्चों? विचार दें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सब की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई? क्यों नहीं बनती है? क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन पैसिव वॉइस। सभी में बच्चों आपने देखा होगा हैव बीन लगा होता है, ठीक है? हैव बीन सब में लगा होता है, तो ये हैव बीन इज द सिंबल ऑफ पैसिव वॉइस। तो इसलिए इन सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। दूसरा पॉइंट क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस, इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इसमें क्या होता है? विल बी या शैल बी, ठीक? तो चूंकि विल और शैल के आगे ये बी बढ़ा हुआ है एंड बी इज द सिंबल ऑफ पैसिव वॉइस, तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तीसरी कंडीशन क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। अगर आपका वर्ब ट्रांजिटिव है तभी हम उसकी पैसिव वॉइस बना पाएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस ऑलवेज रिक्वायर्स ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव मतलब एक ऐसा वर्ब जिसके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बच्चों आपको पता होगा कि पैसिव वॉइस को हम ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी तो हम पैसिव वॉइस बना पाएंगे। तो पैसिव वॉइस रिक्वायर्स अ ट्रांजिटिव वर्ब दैट कैन हैव एन ऑब्जेक्ट, ठीक? फॉर एग्जांपल, he writes an essay। अब देखो यहाँ पर जो राइट्स है बेटा, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके पास एक ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को ही हम पैसिव वॉइस में सबसे पहले यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? एन essay is written by him। बन गया, ठीक है? तो जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं केवल उन्हीं की ही पैसिव वॉइस बनती है। फोर्थ पॉइंट क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब, मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, क्योंकि उनके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो पैसिव वॉइस बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, They came into the garden। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये came जो है ये आपका intransitive verb है, because there is no object। into the garden ये आपका बच्चों ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? ऑब्जेक्ट के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। ऑब्जेक्ट इज ऑफ 4 टाइप्स: डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ gerund एंड ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ infinitive। इन चार के अलावा और कोई भी चीज सेंटेंस के फॉर्म में लिखी हो दैट कैन नॉट बी सेड एन ऑब्जेक्ट, इसे हम ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं। तो इन द गार्डन, इनटू द गार्डन ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन उठता है आखिर ये है क्या? बच्चों, आपको सेंटेंस के एक एक पार्ट की जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज इट इज 9th and 10th क्लास। तो आपको जानना है दे केम इनटू द गार्डन, ये तो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। अब इसके बाद जो लिखा है इनटू द गार्डन, ये क्या है? ये
तो आपका आंसर होगा इनटू द गार्डन। बागीचे में आए तो इनटू द गार्डन ये एक प्लेस है, तो दिस इज एडवर्ब ऑफ, ये आपका बच्चों एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो इसीलिए ये जो आपका वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है एंड इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। ओके, तो ये सारी कंडीशन में हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, केवल इसको छोड़ के एक्सेप्ट दिस वन। ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनती है और बाकी जो लिखे हैं रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इन सब की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पैसिव वॉइस को कैसे बनाएंगे? बिल्कुल सिंपल। बच्चों पैसिव वॉइस के लिए लोग टेंस के बारे में बताते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैसे बनेगी, बताते हैं ना। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि हम बिल्कुल सिंपल वे में बताएंगे कि जितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है और ऐसे वर्ब जिनके पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए, अगर आपके सामने सारे टेंसेस को एक तरफ कर दीजिए, देयर इज नो नीड टू स्टडी। अगर आपके सामने कोई ऐसा सेंटेंस है या अगर आपके सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दिखे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दिखे या फिर डू नॉट दिखाई पड़े या डज नॉट दिखाई पड़े, ठीक, या केवल डू दिखाई पड़े और डज दिखाई पड़े, ये सारे वर्ब अगर दिखाई पड़े आपको किसी भी सेंटेंस में, बच्चों फिर से देख लो, अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई पड़े या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस मिला दिखाई पड़े या डू नॉट दिखाई पड़े या डज नॉट दिखाई पड़े या सिंपल डू या डज दिखाई पड़े, तो ये सारे वर्ब दे आर द सिंबल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सारे वर्ब जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बिलोंग करते हैं। चलो आप टेंस को भी छोड़ दो, इन सारे वर्ब की पैसिव वॉइस के लिए हम कौन से वर्ब को यूज करेंगे? इज, एम, आर प्लस वर्ब, वर्ब नहीं बल्कि हम यूं कहें प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक, तो ये सारे वर्ब अगर सेंटेंस में दिखाई पड़े तो वो सेंटेंस तो आपका एक्टिव वॉइस में होगा। अब जब उसकी पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो हम इस वर्ब का यूज करेंगे, इज एम आर लगाएंगे और साथ में जो मेन वर्ब होगा उसे हम थर्ड फॉर्म में रखेंगे अगर ये सारे वर्ब दिखाई पड़ते हैं। चलिए सॉल्व किया जाए। Okay, there are 4 sentences before this. The first one is he plays a game. अब देखो ध्यान से, अभी मैंने क्या बताया, अगर आपके सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस दिखे, तो ये दिख रहा है ना, प्लेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हुआ है, तो हमें कौन सी वर्ब यूज करनी है टू मेक दिस सेंटेंस पैसिव वॉइस? हमें इज एम आर लगाना है, हमें ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है और उसके बाद इज एम आर का यूज करना है। तो वेयर इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट आपका ये है, अ गेम,
बेटा ये ए को छोड़ मत देना। कभी कभी बच्चे आ गेम के स्थान पे केवल गेम से स्टार्ट कर देते हैं या द गेम लिख देते हैं, तो ये सब भी गलत है, इससे नंबर कट जाएंगे और आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो जो लिखा है ऑब्जेक्ट आपको सेम उसी को उठा के यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ही प्लेस आ गेम है तो हमको आ गेम से स्टार्ट करना है, तो क्या हो जाएगा आ गेम। अब इज एम आर है, देयर आर 3 ऑप्शंस एंड तो आपका आई के लिए रिजर्व है। इज मीन्स सिंगुलर नंबर यानी कि ओनली 1, आर मीन्स प्लूरल फॉर्म यानी कि मोर देन 1। तो यहाँ पर आ गेम केवल एक ही गेम है तो हम यहाँ पर इज लगाएंगे। आ गेम इज, इसके बाद क्या है बेटा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब आपकी ये है प्लेस, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आ गेम इज प्लेड बाय हिम। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दे सिंग अ सॉन्ग। वेयर डू वी स्टार्ट, कहां से स्टार्ट करना है हमको अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, मतलब हमें इज एम आर का यूज करना है। तो अ सॉन्ग एक ही सॉन्ग है, यहाँ पर सॉन्ग्स तो लिखा नहीं है, सॉन्ग है तो हमें इज लगाना है। अ सॉन्ग इज, सिंग की थर्ड फॉर्म सिंग सैंग सन। अ सॉन्ग इज sung by them, a song is sung by them, ये आपकी पैसिव वॉइस तैयार है। थर्ड वन इज you do not beat the child। आप देखो बच्चों, अगर do not, does not, do, does आता है तो भी हमें यही यूज करना है। तो you do not beat the child, where should we start, हमें the child से स्टार्ट करना है, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे the child, फिर डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट का यूज पैसिव वॉइस में नहीं होता है। हमें इसी इज एम आर को आगे बढ़ाना है, इसी के आगे नॉट बढ़ा करके हमको नेगेटिव बनाना है। तो द चाइल्ड केवल एक ही चाइल्ड है तो हमें यहाँ पर इज लगाना है। द चाइल्ड इज नॉट लगाइए, इज नॉट, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन। द चाइल्ड इज नॉट बीटन बाय यू। ठीक, तो बच्चों याद रखो डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट का यूज पैसिव वॉइस में नहीं होता है। इसमें एक सिंपल यही वर्ब चलती है इज एम आर, जो कि आपके ऑफर्मेटिव में भी यूज होती है, नेगेटिव होता है। तो इज नॉट, एम नॉट, और नॉट करके हम नेगेटिव बनाते हैं, और इंट्रोगेटिव होता है तो इज एम आर को सब्जेक्ट के पहले रख करके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट का यूज पैसिव वॉइस में कतई मत करना। थर्ड वन इज डू यू लव योर कंट्री। अब देखो फिर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, चूंकि ये सेंटेंस डू से स्टार्ट हुआ है तो हमें इज एम आर अपने दिमाग में ले आइए कि हमें इज एम आर से सेंटेंस को स्टार्ट करना है, बिकॉज दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। वेयर इज ऑब्जेक्ट, योर कंट्री, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, योर कंट्री एक ही कंट्री है, कंट्रीज तो है नहीं, तो हमें इज से स्टार्ट करना है। तो इज योर कंट्री, इज योर कंट्री, वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड बाय यू। इज योर कंट्री लव्ड बाय यू, तो ये आपकी होगी पैसिव वॉइस ऐसे वर्ब की जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करते हैं। नाउ कम टू टेंसेस। अब आप टेंस पर आओ बच्चों। तो ये सारे वर्ब जो हैं ये कौन से टेंस के हैं बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो इसकी पैसिव वॉइस ऐसे बनती है, अफर्मेटिव ये हो गया, नेगेटिव आपका ये हो गया, और इंट्रोगेटिव आपका ये हो गया। चलिए क्वेश्चन वर्ड देख लेते हैं। How do you solve this question? This is question word type sentence, इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। तो हाउ है क्वेश्चन वर्ड, पहले हम क्वेश्चन वर्ड उतार लेंगे। तो हाउ का मतलब हाउ से होगा। अब आप देखिए क्या बचा, डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सेंटेंस आपका डू से स्टार्ट हुआ है, मतलब हमें इज एम आर से स्टार्ट करना है सेंटेंस while making passive voice. तो this question is the object, ये आपका ऑब्जेक्ट है, एंड ऑब्जेक्ट इज ए सिंगुलर फॉर्म, तो वी हैव टू यूज इज। तो हाउ
दिस क्वेश्चन, फिर सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व, हाउ इज दिस क्वेश्चन सॉल्व बाय यू, और आगे लगाइए क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये हो गई आपकी पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? चलिए आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बच्चों व्हेन वी हियर कंटिन्यूअस, हमारे दिमाग में ये चलने लगता है कि वर्क इज कंटिन्यू, कुछ ना कुछ कंटिन्यू है, कुछ ना कुछ चल रहा है। ठीक, क्योंकि प्रेजेंट लिखा है मतलब वो काम हो रहा है, हो रहा था नहीं बल्कि हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो आईएनजी फॉर्म वाले होते हैं, आईएनजी फॉर्म वाले सेंटेंस, उसी को तो हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। ठीक, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको सेंटेंस में क्या मिलेगा, इज, एम, आर प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब। तो अगर इस तरह के वर्ब दिखाई पड़े बेटा तो तुरंत समझ जाओ कि इसकी पैसिव वॉइस, ये जो सेंटेंस, ये जो वर्ब हैं, ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। तो इसकी पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करेंगे, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड, है ना सिंपल, कुछ नहीं करना है हमको, केवल इज एम आर के आगे एक छोटा सा वर्ड ये बीइंग बढ़ा देना है, दैट इज द सिंबल ऑफ कंटिन्यूटी, और वर्ब को थर्ड फॉर्म में रखना है। कौन सी वर्ब, जो कि आपके आईएनजी फॉर्म में है, यही तो मेन वर्ब है, ये है या प्लेइंग, तो इस वर्ब को हमको आईएनजी हटा के उसे थर्ड फॉर्म में रखना है। क्योंकि बच्चों पैसिव वॉइस में एक चीज कॉमन है, मेन वर्ब जो होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहती है। कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहती है। और एक बात और याद रखो बेटा, कभी भी सेंटेंस को मेन वर्ब से आइडेंटिफाई मत करना, क्योंकि मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। अगर आपको पता करना है कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है, तो आप मेन वर्ब के पहले जो वर्ब लगा है उसे नोटिस करो। अगर मेन वर्ब के पहले इज एम आर लगा है तो समझ जाओ कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है। अगर मेन वर्ब के पहले वॉज वन लगा है तो समझ जाओ कि सेंटेंस आपका पास्ट में है। अगर मेन वर्ब के पहले विल शैल लगा है तो समझ जाओ सेंटेंस आपका फ्यूचर में है। ठीक है, तो सेंटेंस को चलिए देखते हैं। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स हो गए, ये आपके एक्टिव वॉइस के वर्ब हैं, और ये पैसिव वॉइस के लिए हमको ये यूज करना है। चलिए देखते हैं सेंटेंस।
There are 4 sentences before you. First one is she is writing 2 stories. Where should we start? From the object 2 stories. तो चलिए लिखते हैं 2 stories. अब हमें क्या यूज करना है बेटा? is MR यूज करना है. तो 2 stories एक नहीं है बल्कि एक से ज्यादा है, तो हम यहाँ पर R लगाएंगे. 2 stories are. इसके बाद क्या यूज करना है? एक छोटा सा वर्ड है being. That is the symbol of passive voice. तो 2 stories are being. Now comes verb की third form. तो writing की third form written. 2 stories are being written by her. ठीक, बन गया. 2 stories are being written by her. Next one, they are not telling the truth. Negative sentence. हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? The truth से, जो कि आपका ऑब्जेक्ट है. तो लिखेंगे